नमस्कार, मैं किरनेश। बिहार में अपराध चरम पर है और जिस पर का अपराध को कंट्रोल करने का जिम्मेवारी है, वह कहता है कि किसान बिहार के अपराधी है। बिहार में खेती के काम कुर्मी, कोयरी, भूमिहार अधिकांश करते हैं। यही बड़े किसान बिहार के हैं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार वह भी कुर्मी है और अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन वह भी कुर्मी है और अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने कहा अप्रैल, मई और जून में किसान काम नहीं करते हैं, बेरोजगार रहते हैं, इसलिए बिहार में अपराध होता है और हत्या की घटना घटती है। अपर पुलिस महानिदेशक ने यह बयान पटना के पारस अस्पताल में एक अपराधी की हत्या के बाद दिया गया। पटना में हाल ही में 13 बड़े हत्या की घटना घटी है। बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी गई, तो एक इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर की लाश कुआं में मिला है और पूरे बिहार में अपराध चरम पर है। यही कुंदन कृष्णन नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक थे, कई अपराधियों की हत्या की गई थी। हाल ही में कुंदन कृष्णन ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। कुंदन कृष्णन ने ही कहा था कि बिहार में लाइसेंसी हथियार से अपराध हो रहे हैं, जो कारतूस लाइसेंसी हथियार के नाम पर खरीदे जा रहे हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसी सुशासन की सरकार में सभी जिलों में हजारों की संख्या में लाइसेंस दिए गए हैं। खासकर जो जिस सरकार को राजद की सरकार को बिहार में जंगल राज कहा जाता था, वह उस सरकार में अपराधी थे। नीतीश सरकार में सांसद बन गए, विधायक बन गए, बड़े बड़े ठेकेदार बन गए। वही ठेकेदार को हथियारों का लाइसेंस मिला है, उसी अपराधियों को इस सरकार में लाइसेंस मिला और उसी लाइसेंस का उपयोग अपराध में किया जा रहा है। और इस 20 साल में देखा जाए, इसी नीतीश कुमार के सरकार में बिहार में लाखों की तादाद में लाइसेंस दिए गए हैं हथियार के। पटना जिला में ही हजारों दिए गए हैं और हजारों आज भी कहा जा रहा है पूरे बिहार में लंबित है। और जिस पुलिस पदाधिकारी को क्राइम रोकने की जिम्मेवारी दी गई है, वही पुलिस पदाधिकारी कहता है कि बिहार के किसान ही अपराधी हैं। क्या बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा किसान निबंधित है? क्या सभी किसान अपराधी हो गए हैं या कुछ जाति के वो लोग करते हैं? और एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार के पदाधिकारी नीतीश कुमार के स्वजातीय लोगों को ही अपराधी घोषित कर दिया है। बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई कृषि का काम करता है, खेती का काम करता है, तो कुर्मी समाज के लोग करते हैं, कोयरी समाज के लोग करते हैं, भूमिहार समाज के लोग करते हैं, यादव समाज के लोग करते हैं, राजपूत समाज के लोग करते हैं। वहाँ की छोटे मोटे जाति से आने वाले लोग ही कृषि पर, लेकिन यह 4 जातियां 5 जातियां है, वह पूरी तरह उसकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। लेकिन यह सरकार अब बिहार के किसान को ही अपराधी घोषित कर दिया है और कह रही है कि अप्रैल, मई, जून में किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए अपराध की संख्या बढ़ती है। हाल ही में अपर पुलिस महानिदेशक ने स्वीकार किया था कि मई जून में हत्याएं की घटना बढ़ी है और इसी तरह की घटना जब पहले होती थी तो जंगल राज का नाम दिया जाता था। लेकिन बिहार में आज सुशासन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अपराध चरम पर है। पूरी तरह यह सरकार अपराध रोकने में विफल रही है। पटना में बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हो रही है, बड़े अस्पताल में घुसकर हत्या हो रही है। अगर पारस जैसे अस्पताल की यह हाल है तो पीएमसीएच हो, आईजीएमएस हो, इन अस्पतालों में जहां अपराधियों को रखा तो वहां की क्या स्थिति होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और बिहार में आम लोगों का क्या हाल होगा। जो सरकार जंगल राज की बात करती थी, जंगल राज के नाम पर सत्ता में आई, तो उस सरकार के नाम में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, अस्पताल में घुसकर हत्याएं की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 18 जुलाई को फिर बिहार दौरे पर चंपारण आने वाले हैं। उससे पहले, एक दिन पहले बिहार पटना में हत्या हो जाती है और अपराध चरम पर है। और प्रधानमंत्री भाषण पूरी तरह चुनावी होगा और यह 2005 से पहले वाली की सरकार पर हमला करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री को 20 वर्षों में 2005 से लेकर 2025 के बीच में क्या घटनाएं घटी है, कितने अपराध बढ़े हैं, इस पर बोल रहेंगे नहीं, उसको छुपाने का काम करेंगे। और
एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार पूरी तरह अपराध रोकने में सही साबित रहे हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और दिन दहाड़े अस्पताल में भी लोग घूस कर हत्या हो रही है। अगर अब कहीं अब बचा हुआ है तो लोग अपनी कैसी सुरक्षित है, यह सरकार की कृपा नहीं, अपने बल पर लोग सुरक्षित है और सरकार पूरी तरह आम लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में फिसडी साबित हुई है। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।